Okay, student, starting a new topic, change of matter, change of state of matter. Students, हमने अभी देखा कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में हो रहा है। कब हो रहा था? जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे। और फिर से गैस लिक्विड में आ रहा था, लिक्विड गैस में आ रहा था कब? जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसको कूल्स डाउन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं और यहाँ पर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं स्टूडेंट, कूल कर रहे हैं। तो जब सॉलिड से लिक्विड पे चला टेम्परेचर हाई था, लिक्विड से गैस पे चला टेम्परेचर हाई था। क्या स्टूडेंट्स कोई और भी फैक्टर है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है? यस, वन मोर फैक्टर इज टेम्परेचर। स्टूडेंट, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया तो हमने टेम्परेचर हाई किया, प्लस किया, एंड देन लिक्विड को गैस में करने के लिए प्लस किया, और गैस से लिक्विड में आने के लिए फिर से माइनस कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और लिक्विड से गैस सॉलिड में आने के लिए भी रिड्यूस किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर देने वक्त क्या होगा? यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है। स्टूडेंट, बट प्रेशर के केस में जस्ट अपोजिट होता है। हमें सॉलिड को, हमें जब गैस को लिक्विड में चेंज करना होता है, मीन्स हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो जब हम टेम्परेचर को ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम कहाँ चल रहे हैं? गैस से लिक्विड में चल रहे हैं स्टूडेंट। तो किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स? देखो, गैस को लिक्विड में करने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, बट यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, इसको, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। लाइक तुम्हें पता है कि जो गैस होती है उसमें पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, स्पेस बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब क्या करेंगे हम? जब इनको प्रेशर देंगे, फोर्स डालेंगे, तो ये पार्टिकल बहुत पास पास आने की कोशिश करते हैं, गैप कम हो जाता है। और जब ये गैप कम हो जाता है, ये पास पास आ जाते हैं, तो गैप कम हो जाता है। फिर जब गैप कम हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है? लिक्विड की है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, क्योंकि पार्टिकल पहले दूर थे तो गैस फॉर्म में थे, अब इस पे प्रेशर डाला गया है तो ये बहुत पास पास आ गए, तो ये लिक्विड में चेंज हो गया। और इस पे प्रेशर डालेंगे, अभी हमने क्या किया? ये गैस दूर दूर थी, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। अब लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, सॉरी, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए और प्रेशर डालेंगे, तो पार्टिकल और पास पास आएंगे, गैप और कम हो जाएगा, और जब ये और पास पास आएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से सॉलिड को लिक्विड में ले चल रहे थे, तो टेम्परेचर हाई कर रहे थे, टेम्परेचर हाई कर रहे थे, और यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर हमें लिक्विड को सॉलिड में लाने के लिए प्रेशर हाई कर रहे हैं, मतलब इस साइड चल रहे हैं, हम यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ चलेंगे तो अपोजिट होगा, यहाँ चलेंगे इट मीन्स हमें सॉलिड को लिक्विड बनाना है, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और लिक्विड को गैस में लेके चल रहे हैं तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रेशर के साथ देखा कि किस तरीके से हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें इनका गैप, अगर लिक्विड में चेंज करेंगे तो गैप बढ़ाना पड़ेगा। गैप बढ़ाने के लिए हमें इसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। अपने आप जब प्रेशर कम करेंगे तो ये स्पेस ज्यादा लेके बाहर आ जाएंगे, तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। और लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, फिर से प्रेशर कम करेंगे तो और इनमें स्पेस आ जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम गैस से लिक्विड में चल रहे हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। प्रेशर देंगे, ये क्या करेंगे? ये पास पास आ जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्रेशर देंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने टू फैक्टर्स पढ़े स्टूडेंट्स कि किस तरीके से टू फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। एक बार स्टूडेंट्स हम समरी देख लेते हैं इन दो फैक्टर्स की, क्या किया हमने।
स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा। बट गैस से लिक्विड में चलेंगे तो टेम्परेचर कम, लिक्विड से सॉलिड में चलेंगे टेम्परेचर कम। बट स्टूडेंट प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, हमें स्पेस ज्यादा करेंगे तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। स्पेस ज्यादा करने के लिए हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर जैसे प्रेशर इसका जस्ट अपोजिट प्रेशर को कम करना पड़ेगा। लिक्विड में पार्टिकल्स में स्पेस गैस के कंपेयर में कम होती है, तो गैस में करने के लिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, तो ये फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गैस को लिक्विड में करने के लिए टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। यहाँ पर लिक्विड से गैस में टेम्परेचर डाउन, प्रेशर इंक्रीज, जस्ट अपोजिट चलता है। जब टेम्परेचर हाई करेंगे तब प्रेशर डिक्रीज करेंगे स्टूडेंट, बिकॉज ये इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया तभी इतना पास है। इसमें पार्टिकल्स थोड़ी से प्रेशर कम कर दिया और इसमें बहुत कम कर दिया। इस तरीके से ये दो फैक्टर टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा सॉलिड जो है किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हमने देखा दो चीजें इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स जब ये कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग स्टूडेंट्स। So what is melting? Melting is the process in which solid convert into liquid. अब स्टूडेंट्स लिक्विड को भी टेम्परेचर, यहाँ पर हमने क्या दिया, टेम्परेचर हाई किया। अब लिक्विड को गैस ले चल रहे हैं, तो जब ये गैस में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन और एवेपोरेशन कहलाएगा स्टूडेंट। और अगेन गैस जो है, हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने देखा था, बट वो उस बात पे हम बाद में आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुंच गए, गैस बन गए। अब गैस को वापस लिक्विड में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कूल्स डाउन, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन। तो अगेन कंडेंसेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो उसको कंडेंसेशन करेंगे, प्रोसेस होगा तो वो अपने आप लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और फिर लिक्विड को जब हम फ्रीज करेंगे तो वो वापस आइस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स हमने देखा कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में नॉर्मल तो ऐसा ही होता है, बट कुछ कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली गैस बन जाते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं डायरेक्टली तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन, जो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं। और स्टूडेंट जब वो डिपॉजिट होके वापस लिक्विड में, सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये टर्म्स जो हैं ये अच्छे से क्लियर कर लेना, इनके डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लेना। मीन्स कि व्हेन सब्सटेंस चेंजेस सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आइस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में होगा मीन्स यहाँ पर अब वाटर वापस क्या बनेगी, आइस बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर गैस लिक्विड बन रही है, तो गैस यहाँ पर लिक्विड बन रही है मीन्स कि यहाँ पर कोई भी स्टीम है, तो स्टीम क्या हो रही है, लिक्विड बन रही है, वाटर बन रही है, तो यहाँ पे बोलेंगे कंडेंसेशन। और जब लिक्विड वाटर गैस बनेगा, वाटर गैस बनेगा तो क्या करेंगे, एवोपोरेशन। और सॉलिड से गैस डायरेक्टली सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड डिपोजिशन कहलाता है। ये 6 टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है स्टूडेंट, इसके डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना है। ओके स्टूडेंट, वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज हीट अफेक्ट स्टेट ऑफ मैटर। हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड गैस में होता है कब, जब हम टेम्परेचर इसको हाई करते हैं, हीट देते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है हीट का, कि सॉलिड के पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसमें सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, वो पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होती है,
जब इनको हीट दिया जाता है ना, तो इनके अंदर का जो फोर्स है सबसे पहले वो ब्रेक होता है, और जब वो ब्रेक होता है तो वो अपनी अपनी थोड़ी सी जगह से मूव करने लगते हैं और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो हीट है सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है और ये थोड़ा दूर हो जाते हैं, और हीट देने पर इनके अंदर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है और ये इजीली काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और ये और स्पेस लेके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो टेम्परेचर इस तरीके से स्टेट को चेंज करता है। फ्रेंड्स यहाँ देखो आइस है, आइस के पार्टिकल बहुत पास थे, जैसे ही हमने हीट दिया तो उसके फोर्स जो था, उसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लूज हुआ, रिड्यूस हुआ और वो वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो इसके पार्टिकल्स अभी दूर हैं और हमने हीट दी तो ये फिर वेपराइज होके उड़। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है हीट यूज होती है और पार्टिकल को मोशन करवाती है, पार्टिकल मोशन में आते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उस टाइम पर क्या कर देता है? रिड्यूस करता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स जो है काइनेटिक एनर्जी लेके मूव करने लगते हैं। हीट ऑल्सो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी मैंने बताया कि जैसे हम हीट देंगे पार्टिकल अच्छे से मूव करेंगे और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मूवमेंट करते हैं, कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूटता है हीट देने पर तो वो इजीली मूव कर पाते हैं और काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होती है, और हीट करने पर और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जगह लेंगे, स्पेस लेंगे और फिर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टेट चेंज होता है, तो हीट ने टेम्परेचर इंक्रीज किया जिससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इंक्रीज हुई, और जब स्टेट चेंज होता है हीट सप्लाई करने पर पार्टिकल जो है ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका क्या हो जाता है? टूट जाता है, ओवरकम हो जाता है स्टूडेंट। इस तरीके से स्टेट चेंज हो जाता है। नाउ स्टूडेंट लोग कि हमने देखा कि किस तरीके से हीट जो है किसी चीज का स्टेट चेंज करता है, बट स्टूडेंट्स क्या सब सब्सटेंस का टाइम सेम लगता है स्टेट चेंज करने में? नो, बिकॉज हर किसी का फोर्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है, और जिसका फोर्स जो है ज्यादा होगा वो टाइम भी ज्यादा लेगा स्टूडेंट्स। इट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। सो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का फोर्स कितना ज्यादा है। फोर्स ज्यादा होगा, देखो स्टूडेंट्स अगर किसी दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हमें उसकी दोस्ती तोड़ने में हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे तो टाइम लेगा बट टूट जाएगी। बट किसी की दोस्ती क्या होती है? ऐसे ही होती है। एक दिन भी एक को बोल दो कि तेरे बारे में ये बोल रहा है, उसको बोल दो तेरे बारे में ये बोल रहा है, तो क्या होगा? उसी टाइम इनमें क्या हो जाएगी? दोस्ती टूट जाएगी। सो किसी को इसी तरीके से कुछ सब्सटेंस में फोर्स, पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और जब बहुत ज्यादा टाइम लगता है इट मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स आइस है, आइस के पार्टिकल बहुत फास्टली ही टूट जाते हैं और इजी वे में 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो वेपर बन के उड़ जाता है, 100 और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वेपर बन के उड़ना और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो मेल्ट हो जाना। सो वाटर जो आइस जो है वो 0 डिग्री पर तो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, 100 डिग्री पर वेपर बन के उड़ जाती है, बहुत फास्ट होता है। गोल्ड, गोल्ड को देखो कितना टाइम, उनका कितना है 1050 सेल्सियस पर मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, और जब मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए उसको इतना ज्यादा टाइम लगता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो बॉइलिंग उसका 2650 सेल्सियस रहता है। आयरन का और स्ट्रॉन्ग होता है, आयरन के पार्टिकल्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है मेल्ट करने में। 1530 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, 2750 पे वो वेपर बन के हो जाता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका मतलब उसमें लार्ज अट्रैक्शन फोर्स
होता है, उनके पार्टिकल्स में लार्ज अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है स्टूडेंट्स। नाउ लुक स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा कि किस तरीके से जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर सबने देखा है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो सिलेंडर होता है इसमें जो गैस होती है उसकी पार्टिकल्स को कंप्रेस करके प्रेशर देकर पास पास लाया जाता है। तो है तो ये एक गैस, लेकिन इसको प्रेशर बहुत ज्यादा दिया गया है, और प्रेशर ज्यादा देने पर जब पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। यहाँ पर हम पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं जितना ज्यादा प्रेशर। देखो स्टूडेंट, ये तुम्हारे सामने 3 पिक्चर्स हैं, इसमें देखो पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाते ही पार्टिकल्स की स्पेस कम हो गई, पार्टिकल पास आ गए, तो ये गैस है। पार्टिकल पास आ गया तो लिक्विड हो गया, और प्रेशर देने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, और पास पास आ गए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। अब ये जैसे ही अपने प्रेशर को हटाएंगे ये वापस लिक्विड में होगा और ये वापस गैस में चेंज होगा। मीन्स गैस को लिक्विड में करने के लिए इन्होंने प्रेशर को हाई कर दिया, और यहाँ पर भी प्रेशर को हाई कर दिया। इस तरीके से प्रेशर इफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। सो एज वी अप्लाई मोर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर दोगे गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में आएगी, स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो डिक्रीज होगा, और स्पेस इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स।